बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर रियाद अहमद मलिक आज आपको जो यूएचएस का रिज़ल्ट अनाउंस था उसकी जो ब्रेकेज थी 160 से 169 के दरमियान एक एक नंबर पे कितने कितने स्टूडेंट्स थे उसके बारे में अपडेट करने लगा हूँ। पहले तो मैं अपने तमाम उन तलबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इस दुनिया के मुश्किल तरीन, जो पाकिस्तान की अगर बात की जाए मुश्किल तरीन एग्ज़ाम जो इंट्रेंस टेस्ट है उसके अंदर अपेयर हुए हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह आप सबको मालूम है कि 170 से 180 के दरमियान जितने स्टूडेंट ने अचीव किए वो थे 817, जो कि बहुत ही कम रेशो है। उसके बाद अगर 169 के ऊपर बात की जाए तो वो 187 स्टूडेंट थे। 168 के ऊपर बात की जाए तो वो 322 थे। 167 पे अगर बात की जाए तो वो 465 थे। 166 मार्क्स जिन्होंने लिए हैं वो 568 थे। 165 जिन्होंने लिए हैं 612 थे। 164 जिन्होंने लिए हैं वो 704 थे। 163 जिन्होंने लिए हैं वो 736 स्टूडेंट्स थे। जबकि अगर बात की जाए 162 की तो 768 स्टूडेंट्स थे। 161 के ऊपर 801 स्टूडेंट्स थे, जबकि 160 के ऊपर 792 स्टूडेंट्स थे। अगर हम इस ऊपर वाले हार मार्क को रख लें कि 817 नंबर जो 170 से 180 के दरमियान थे, इनके साथ अगर 169 को ऐड किया जाए तो ये 1004 बनते हैं। अगर 168 वालों को साथ में ऐड किया जाए तो ये 1326 बनते हैं। 167 वालों को साथ मिलाया जाए तो ये 1791 बनते हैं। अगर 166 वालों को शामिल किया जाए तो ये 2359 बनते हैं। अगर 165 वालों को ऐड किया जाए तो ये 2971, ऑलमोस्ट 3000 की स्टूडेंट्स 165 से ऊपर हैं। 164 वालों की अगर बात की जाए तो ये 3675 हैं। अब ये एक फिगर है 3675, जबकि 163 के ऊपर अगर बात की जाए तो ये 4411, ये 3675 और 4411 के दरमियान ये एक फिगर है जहाँ पे मेरिट आके फॉल करेगा, क्योंकि जो हमारे ओपन मेरिट की सीटें वो 3200 हैं, साथ में अगर कोटे की मिलाए जाएँ तो 34 हैं। 34 से 3500 के दरमियान टोटल सीट्स हैं। अगर ये एमडी कैट 2025 की बात की जाए और इसी इक्वलेंस के साथ एफएससी और मैट्रिक के भी नंबर हों, जिस तरह ये एंट्री टेस्ट के नंबर आए हैं, ऊपर नीचे तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन है, वो जाहिर बात है एफएससी और मैट्रिक के नंबर मैटर करेंगे। अगर 2025 की बात की जाए तो ये 164 मार्क्स जिन्होंने लिए हैं उससे ऊपर वाले जो है ना वो क्वालिफाई करते हैं। लेकिन इसके साथ एक और फैक्टर है, वो है 2023-24 का एमडी कैट। अगर 2024 के एमडी कैट की बात की जाए तो उसके ऊपर मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं जो इंशाल्लाह आज या कल तक पता चल जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। पीएमडीसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो डिसीजन हुआ था उस हवाले से ये क्लैरिफिकेशन आज और कल में देनी है। जो ही वो अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन जो सुनने में आया है वो यही है कि रिलेटिव मार्किंग की एक ऑप्शन है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। एक और ऑप्शन आई है कि 10% डिडक्शन की जाए एमडी कैट 2024 वाले की। तो फिर जाके अगर फर्ज किया कि एमडी कैट 2024 को एज इट इज़ कंसीडर कर लिया जाए तो फिर इस जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 170 से ऊपर वाले उसके अंदर क्वालिफाई करते हैं। जो इनिशियल फिगर थी 817 की, उनमें से जो है ना मेरिट बना पाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि ये सारे स्टूडेंट जो है ना वो 24 वाले उठा के 25 वालों को कंसिडर ना किया जाए। 25 वालों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, इसलिए उनको डिडक्शन या रिलेटिव फार्मूला लगाना लाजमी होगा, अदरवाइज़ ये फ्रेश कैंडिडेट्स रह जाएंगे। तो अगर इस तरह रफली बात की जाए तो ये 164 से ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं ये मेरिट के अंदर जो है ना कम्पीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप हमारी हर वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट और शेयर किया जाए।